नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम पहुंचे हैं फिलहाल राजूपाना की पंचायत के न्यू निर्वाचित सरपंच रमेश प्रधान के घर पे। और हमारा यहाँ पहुंचने का मेन मोटिव क्या है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सरपंच सर जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उनको जो सरपंच बनने के बाद, शपथ के बाद और जो चार्ज मिलता है, उसको जो चार्ज मिला था वो 14 दिसंबर को मिला था। उसको अभी ये लगा लो, अभी 1 महीना 14 तारीख को होगा। लेकिन उसके दौरान जैसे हमने पहले सरपंच सर से जो बनने से पहले जो कुछ कमेंटमेंट हुई थी या फिर उसके बारे में बोल रहे थे कि भाई कमेंटमेंट तो लगभग सभी सरपंचों ने की हुई है, सभी गाँव के सरपंच हैं और भी एक्स्ट्रा जो भी सरपंच आते हैं इसमें लेके लिए भी क्या कार्य हुए हैं आपने इतने दिन, जैसे 20-25 दिन का जो टाइम है, इसके दौरान कितने कार्य किए हैं। एक मेन मकसद जो रहा आज हमारा इनके पास आने का, इसके साथ इंक्लूड मैं करना चाहूँगा कि गांव कलिंगा के बारे में आज एक न्यूज़ आई थी कि भाई गांव कलिंगा का टोल माफ़ कर दिया गया है। जो औरंगाबाद की साइड में टोल टैक्स जो लगाया गया है, उसके बारे में मेन गहनता से जो बातें हैं, सरपंच सर बैठे हुए हैं, ये वहाँ पे मौजूद थे और इनके सामने जो बातें हुई हैं, क्या नॉर्म्स हैं वहाँ के, कैसे कैसे किन का टोल माफ़ होगा और कौन कौन से व्हीकलों का माप है, कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी, उसके बारे में जानने के लिए हम इनके पास पहुंचे हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार सभी जागरूक युवा चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से राम राम और सभी ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। तो आज टोल टैक्स की जो बात है सोमपाल जी, आज लास्ट मीटिंग थी। 10 तारीख का टाइम रखा गया था एसडीएम साहब द्वारा, डीसी साहब द्वारा, और आज मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं अपनी दामाण 12 गांव की जो पंचायत है, सबसे पहले उनको मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया। और विधायक जो हमारे भवानीखेड़ा हल्का से विशंबर वाल्मीकि जी, उन्होंने पूरा सहयोग किया इस मामले में। और पूरे तीनों सरपंच गांव के और सभी आसपास के गांव के सभी सरपंचों ने बहुत ही बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, बड़ा सहयोग दिया, जिसके कारण आज ये टूल माफ वाला हमारा ये कार्यक्रम रमेश सर, पूरा एक हुआ। मिनट में आपको बीच में रोकना चाहूंगा। इसके बारे में हमारे पास से अभी जो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी टोल टैक्स के बारे में, हम्म। तो कमेंट आ रहे थे कि भाई अभी जो सरपंच सर बोल रहे हैं, पहले सोनू सरपंच का भी नाम आया था जिसमें कि भाई विधायक के बारे में बोल रहे हैं, विधायक की इसके में जो मेहरबानी के बारे में बोल रहे हैं। तो ये कह रहे थे कि भाई अभी तक ये ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि विधायक की मेहरबानी अभी तक क्यों नहीं थी, उसके पीछे क्या रीजन है। देखिए सोमपाल जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। हर एक काम करवाने का कोई तरीका होता है। देखो, विधायक है या सरपंच है या कोई भी प्रतिनिधि है, उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो हर घर में जाके या हर समस्या को फेस कर सके। उसके लिए उसको बताना पड़ता है कि जी अपने गांव में या अपने एरिया में ये समस्या है, और उसके बाद जो मदद करते हैं वो एक कर्तव्य बनता है उनका। तो ऐसा ही इसमें हुआ है। जब तक चल रहा था, लेकिन जब भी जागरूक हुए ये सारे 12 गांव के दामन के लोग, और जो ये पंचायत और सरपंच जब जागरूक हुए, तो उन्होंने ये मुद्दा रखा। तो मेरे सामने की बात बता रहा हूं मैं कि 3 से 4 बार मेरे आगे डीसी साहब को, एसडीएम साहब को उन्होंने खुद कॉल किया कि मेरे दामाण की पंचायत आएगी जी, इनको कोऑपरेट करना और इनकी जो समस्या है वो सुनना और ये टोल माफ होना चाहिए। और बार बार अधिकारियों ने भी ही आश्वासन दिया कि जी हम उचित से उचित करेंगे, और आज वो हमारा कार्य संपन्न हो गया। उसके बारे में मैं पूरी जानकारी देना चाहता हूँ सोमपाल जी, ताकि कोई भ्रमित ना रहे, कल को टोल टैक्स पे झगड़ा न करे। सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों को बताना चाहूँगा, टोल टैक्स माफ कर दिया गया है गांव का, लेकिन उसकी कुछ कंडीशनें रखी गई है। वो कंडीशन ये है कि केलंगा गांव की, रेवाड़ी गांव की, खरक गांव की, जो भी इन गांव का टोल टैक्स माफ हुआ, उन गांव की जितनी भी गाड़ी हैं, उनके डॉक्यूमेंट और उस आदमी का आधार कार्ड जिसके नाम से गाड़ी है और आरसी की कॉपी चाहिएगी। उस पे एक फ्री का फास्ट टैग लग जाएगा, जिससे कि एक वो कंपनी स्पेशल वो फास्ट टैग बना के देंगी, वो स्टिकर बना के देंगे, ताकि भाई
वे गाड़ियां निकल सके। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी आईडी दिखाए, किसी भी गांव की बाहर की गाड़ी में बैठे और आईडी दिखाए कि हमारा माफ हो जाए। ये कंडीशन एसडीएम साहब ने इस चीज़ से मना कर दिया है, क्योंकि इसके चक्कर में दूसरे गांव के दूर दूर तक के लोग 15-20 रुपए में फर्जी आईडी बनवा के वो निकलते हैं, जिससे सरकार को भी नुकसान होता है और टोल टैक्स को भी होता है। इसी कंडीशनों पर प्रशासन ने हमें ये बताया कि आपके गांव की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके डॉक्यूमेंट तीनों पंचायतों के सरपंचों के पास दी जाए और वो वहाँ जमा करवा देंगे। और एक दिन टाइम लगा के 25 जनवरी से पहले पहले टाइम लगा के वहाँ अपनी गाड़ी ले जाए और आरसी और आधार कार्ड दिखाएं और वो स्टिकर लगवा ले, जिससे कि किसी भी गाँव वासी को या किसी को भी परेशानी न हो। ये चीज़ एक विशेष कर ध्यान रखे सभी ग्रामवासी कि जिसकी भी गाड़ी है और वो ही खुद अपना आधार कार्ड और एक बार गाड़ी की आरसी लेके वो स्टिकर लगवा ले, वही टोल टैक्स माफ होगा उसी का, ये नहीं कि हर किसी का। और दूसरी चीज़ एक और बता देना चाहता हूँ, कॉमर्शियल जो व्हीकल है उनका माफ नहीं किया गया है। कभी कोई भ्रमित रहे या कल को वहाँ पे झगड़ा करे, किसी पे केस लगे, लड़ाई झगड़ा हो, चोट हो, तो वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन कि जो कॉमर्शियल व्हीकल है उनका माफ नहीं हुआ है, क्योंकि वो कॉमर्शियल है, वो अपने पैसे कमाते हैं, वो अपना भाई किराया भाड़ा लेते हैं, तो इसलिए उनका माफ नहीं किया गया। आपका कहना है मतलब जो पर्सनल गाड़ी है उनके लिए वहाँ पर्सनल गाड़ी गांव की जितनी भी हैं उनका सबका टोल माफ है, चाहे वो दिन में एक बार जाए, चाहे दिन में वो 10 बार जाए। बस ये है कि एक बार अपना वो स्टिकर लगवा ले, जो फ्री वाला है, जो इन गाँव में किया गया है। तो जब तक स्टिकर ना लगे तब तक के लिए कोई मतलब इस प्रकार की हाँ, इन्फॉर्मेशन ये करीबन 31 जनवरी तक ऐसे ही चलेगा। अभी तो आईडी चलेगी 31 जनवरी तक, लेकिन उस दौरान जो स्टिकर लगवा लेंगे उनका सभी का टोल माफ है। अदरवाइज कल को कोई जाके इस महीने के बाद में जाके कोई झगड़ा करे तो उसका नहीं है। अगर आपने नई गाड़ी ली है तो एक बार जाके उनको इन्फॉर्मेशन दे और वो आपके वहीं पे आईडी देख के स्टिकर लगा देंगे। इस तरह से आज समाधान हुआ है। इसके लिए मैं पूरी दामन खाप का, सभी सरपंचों का, सभी दीन बंधु जो साथ में आए गए हैं, 2-4 बार आना जाना पड़ा है, और प्रशासन का बार बार धन्यवाद करता हूँ संपल जी। तो रमेश सर, ये तो ही टोल टैक्स की बात, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी, मुझे उम्मीद है कि जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। लेकिन अभी जो शुरू में मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि भाई अभी 20-25 दिन का या महीने का टाइम हुआ है आपको जैसे चार्ज लिए हुए, तो उस दौरान आपने ग्रामीण जो भी हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं वो जानने के इच्छुक रहते हैं कि भाई सरपंच सर के पास जाओ तो इस प्रकार के क्वेश्चन करना कि भाई उन्होंने क्या कार्य किया अभी तक, तो उसके बारे में बताइए। तो संपल जी, मैं एक बात बता देता हूँ, मैं ऑन चैनल पहले भी कह चुका हूँ, मैं वही काम की यहाँ भरता हूँ और वही काम के बारे में बताता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। मैंने जो भी कमेंट की है करीबन करीबन वो पूरी होगी है। सबसे पहले आपके माध्यम से जो उठी थी बात, खाद का मुद्दा था, वो खाद का मुद्दा हमने सोल्व कर दिया है। वो खाद गांव में आ चुकी है और आगे रेगुलर आएगी। दूसरा, मैंने जो वादा किया था नशे का, आप गांव में घूम के कहीं भी पता कर लीजिए, नशे का कारोबार बिल्कुल गांव में 95% बंद हो चुका है। अगर 5% है जिसका हमें पता नहीं लगा अभी, वो भी ढूंढ के हम ये बंद करवा देंगे। तीसरी जो समस्या थी गांव में, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। अब ये फोकस पूरा हमारा पानी की समस्या पे है कि गांव में जल घर बनवाना है सबसे पहले, और ये पाइप लाइन बिछवानी है ताकि घर घर आ सके, और जिससे कि मतलब लोगों की परेशानी दूर। और इसी उससे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, गांव में अब टोल टैक्स के मामले में या किसी भी मामले में हमारा गांव पीछे इसलिए है कि गांव के युवा या बुजुर्ग एकत्रित होकर नहीं चलते। वो सोचते हैं कि भाई ठीक है, विधायक कर देगा इस काम को, सरपंच कर देगा, लेकिन वो तो अपना काम कर देंगे पूरा, लेकिन गांव वालों को भी साथ उसमें जाना चाहिए। अब टोल टैक्स की बात लगा लो आप, एक भी गांव से गाड़ी वाला नहीं गया, तो मैं पूरे गांव से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे ही कुछ बात हो या मुद्दे की बात हो तो सहयोग आपका भी चाहिएगा, क्योंकि अफसर जो हैं, प्रशासन जो है, वो ये चीज़ देखते हैं कि ये इंसान एकला मुद्दा उठा रहा है या पूरे गांव की प्रॉब्लम है। तो हमारे गांव में काफ़ी इस हद तक प्रॉब्लम है कि लोग जाने में ही विश्वास नहीं रखते। ये सौंप देते हैं कि भाई सरपंच करवा लेगा, अपना आप करवा लेगा, मेंबर करवा लेगा। लेकिन ये धारणा बदलनी पड़ेगी। अगर जो गांव की रूपरेखा बदलनी है तो लोगों को साथ देना पड़ेगा और टांग बीच में न अड़ाएं, काम होने दें। अगर आप काम से संतुष्ट नहीं है
और आपको काम अच्छा नहीं लगता और आपसे ज़्यादा लोगों को वो अच्छा लगता है, तो वो काम होगा, हर हाल में होगा। इसमें बीच में आने की मतलब ये न करें, रुकावट न डालें, मैं ये सभी से बात बोलता हूँ। और रही बात मूलभूत समस्याओं की जो गाँव की है, भई खेत के रास्ते हैं, गलियाँ हैं और ये जोड़ है, तालाबों मतलब की समस्या तालाब है। है, तालाबों की समस्या है। ये धीरे-धीरे आपके सहयोग से कंप्लीट होंगी, सभी ग्रामवासियों के सहयोग से कंप्लीट होंगी, होंगी ये। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ टाइम सरकार लगा देती है। हमें बार-बार हमारा कर्तव्य जो बनता है, बार-बार उनके पीछे पड़ के ये काम करवाना और ये काम होंगे। लेकिन लोगों को क्या है कि भई बिना हड्ड की जीभ ऐसे ही घुमा दी कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब ये बात आए कि वहाँ चलना है, जब गिनती से 5 आदमी से ऊपर नहीं मिलते। तो गाँव को भी थोड़ा जागरूक होना है। जैसे हमें बैकग्राउंड में पड़े हैं भाई, पीछे है, बैकवर्ड में है कि भाई अप्रोच रोड पे है। तो मैं अपने गाँव वासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि भई हर गाँव का जब कोशिश हम ये रखते हैं कि हमारे ही जाने से काम चल जाए। लेकिन कुछ ऐसी बात आती है कि भई जहाँ पे 20-50 लोगों की ज़रूरत है, तो लोगों का जाना भी दायित्व बनता है। तो आपकी नज़र में आपने जो ये बताई 2-3 तरह के इस तरह के जो काम जो पिछले कई सालों से पेंडिंग थे वो कंप्लीट हुए। हुँ, हुँ, हुँ। तो आगे चल के आपकी फ़िलहाल जो आप ये बता रहे हो उसके बारे में कोई नई जो सोच हो आपकी, क्या करना चाहते हो आप अभी नेक्स्ट जो स्टेप आपका वो क्या रहेगा? देखो नेक्स्ट स्टेप जो है सबसे पहले सफाई। क्योंकि अभी एक ये मुद्दा चला हुआ है टेंडरिंग वाला, इसमें टाइम लग सकता है। अगर इसमें भई सरकार मान जाती है और ये टेंडरिंग को ख़त्म कर देती है, तो कई काम ऐसे हैं 20 लाख के अंडर में है और वो करने योग्य है, उसको बहुत ही जल्दी कर देंगे। अगर टेंडर की बात जाती है तो देखो उसमें हमारे हाथ कट गए हैं, फिर वो टेंडर होगा, फिर कोई ठेकेदार आएगा, फिर वो शुरू होगा। काम काफ़ी है, जैसे गाँव में कम्युनिटी सेंटर की बहुत ज़रूरत है, गाँव में ई-लाइब्रेरी की बहुत ज़रूरत है, गाँव में सफाई की बहुत ज़रूरत है, गाँव में सीसीटीवी कैमरे की बहुत ज़रूरत है, गाँव में ये जो स्ट्रीट लाइट लगती है, इनकी बहुत ज़रूरत है। काम बहुत काफ़ी हैं और ये मैं आज ऑन चैनल बोल रहा हूँ कि हर एक काम होगा, टाइम के अनुसार होगा। ये नहीं है कि भई आज मैंने बोल दिया और कल ये काम होंगे, ऐसा कोई मैं वादा नहीं करूँगा। लेकिन हर काम होगा और गाँव को एक अलग ही रूपरेखा देने की मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ और हर एक काम को एक नज़र से पूरे गाँव के लिए तीनों सरपंच मिलके हम उस काम को बहुत ही जल्दी से जल्दी इन समस्याओं को दूर करेंगे। धन्यवाद सर। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से रमेश प्रधान सरपंच के विचार सुन पा रहे थे, उन्होंने जो अपनी जो अभी तक की जो कार्यवाही रही है उनकी, उन्होंने जितने कार्य करवाए हैं या फिर जो टोल टैक्स से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको अच्छी तरह से दी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। और सरपंच सर का कहने का मतलब ये था कि भाई एकजुटता दिखाने की कोशिश करें, लेग पुलिंग ना करें। और मैं मेरे चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से भी एक बात बोलना चाहूँगा कि आप भी प्लीज़, यदि आपको कोई भी इस तरह की एक्टिविटी लगती है कि जो हमारे लिए सहायता के लायक हो और आपको लगता है कि भाई सरपंच सर को ये करना चाहिए, तो इसके बारे में भी कमेंट कर दीजिए। अभी आप देख रहे हो जैसे सरपंच सर ने बताया 20-25 दिन के अंदर इतने सारे कार्य हो चुके हैं। ये मैं नहीं, मैं ऑन कैमरा पहले दिखा चुका हूँ। जो समस्या आपके सामने दिखाई गई है उसका सोल्यूशन होने के बाद वो सोल्यूशन भी दिखाया है। कहने का मतलब इसमें कोई मियाँ मिट्ठू वाली बात नहीं है, ना किसी सरपंच की पक्षधारी है, ना किसी विधायक की पक्षधारी है, ना किसी भी एक व्यक्ति की पक्षधारी। ये एक सार्वजनिक काम है। ये वही चीज़ें दिखाते हैं जो रियल में धरातल पे होता है। और सरपंच सर जो अभी हम जो कवरेज आपको दिखा रहे थे, हमारा यहाँ पे कवरेज करने का मतलब यही था कि भाई हम सरपंच सर से जानना चाह रहे थे कि भाई इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो टोल टैक्स के बारे में है, किन व्हीकलों के लिए माफ किया गया है, किन के लिए नहीं, ताकि कल को टोल टैक्स की जो जगह है वहाँ पे अराजकता ना फैले। और किन किन का इसमें हाथ रहा या फिर कैसे कैसे कितना इफेक्ट करके इन्होंने ये कार्य किया। और आने वाले टाइम के लिए भी इनकी जो स्ट्रेटजी है इन्होंने बनाई है वो भी मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। और पैसेंस बनाए रखने के लिए सरपंच सर की जो रिक्वेस्ट थी उसके लिए मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि भाई आपको वो पैसेंस रखने की आवश्यकता है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से गांव कलिंगा के राजूपाना के सरपंच रमेश प्रधान के विचार सुन पा रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा की गई ये कवरेज अच्छी लगेगी। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कोई भी बात हमारे लायक यदि इस तरह की लगे तो उसमें कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।